हमारे संग जुड़ रहे हैं वो फिल्म की टीम जो इस स्वतंत्रता दिवस आ रही है आपके सिनेमा घरों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मच अवेटेड फिल्म वेदा की टीम के बारे में। बहुत-बहुत स्वागत है अभिषेक, शर्वरी एंड निखिल आप सबका। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू। पहले तो शुरुआत करते हैं निखिल जी आपसे। क्या कहीं न कहीं उम्मीद हार रहे थे कि शायद ये 15th अगस्त डेट ना रख पाएँ आप दर्शकों के संग? क्या मन में चल रहा था? हमने वो पोस्ट पढ़ा, आपकी भावनाओं से हम भी फ़ील कर रहे थे आपके लिए। क्या चल रहा था मन में तब? थोड़ा टेंशन तो था, स्ट्रेस था कि मतलब 8 हफ्ते पहले हमने अप्लाई किया था क्योंकि हमें पता था कि हार्ड हिटिंग फ़िल्म है, हुँ, थोड़ी मतलब थोड़ा बहुत चर्चे वाली फ़िल्म है। मतलब लग तो रहा है कि बहुत बड़ी एक्शन वाली फ़िल्म है, बहुत मेनस्ट्रीम कमर्शियल वाली फ़िल्म है, बट एट इट्स हार्ट इट हैज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट स्टोरी। हुँ, तो मुझे पता था कि मतलब थोड़ा बहुत चर्चा होगा सेंसर बोर्ड पे, सेंसर बट इवेंचुअली जब उन्होंने देखा, अम मुझे समझ में आया क्यों डिले हो रहे थे, क्योंकि डिले हो रहा था क्योंकि दे वर एक्चुअली पुटिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो जो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि ये फिल्म क्यों, फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, फिल्म क्यों बनी है, उसका महत्व क्या है। तो इवेंचुअली एवरीथिंग वर्कड आउट, बट या इट वाज अ लिटिल स्ट्रेसफुल। इट वाज़ स्ट्रेसफुल बट यू बिलीव लेसन्स भी थे फॉर एवरीवन कंसर्न्ड I think the एंड lesson अस? is basically, I think the lesson basically is that you need to follow protocol. ओके। That is the thing. Right now, they do say that you have to apply 8 weeks before. हुँ, हुँ, And usually, what happens with us is that we are always, running ओके। helter skelter in the end and हुँ, saying कि अभी ready हो हुँ, गया ये है, हुँ, अभी देख लीजिए whatever whatever. So unfortunately, we put them also in some kind of a, हुँ, situation where we want हुँ, हुँ, a quick fix method for everything. हुँ। That's unfortunate, but yeah. ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। शर्वरी पहले तो आप पे मैं आता हूँ और वाक़ई में बहुत ही अलग अवतार आपका जो हम देख रहे हैं फ़िल्म में जी। अब तक ट्रेलर में। भाषा परफ़ेक्ट करने के लिए कितना समय आपके लिए लगा? मैं ये तो पहला सवाल पूछूँगा क्योंकि अ, आपकी भाषा वाक़ई में चमक रही है। बट थैंक यू। इट्स मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट। यस, एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया था, हमारा जो एक रीडिंग प्रोसेस होता हुँ, है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अगर मैं भाषा मैं सही से नहीं बोल हुँ, पाऊँगी, तो ये अधूरा रह जाएगा। हुँ, हुँ, ये मुझे सबसे पहले फर्स्ट थिंग हुँ, हुँ, पता चल गई थी। इसीलिए मैंने तब भी निखिल सर ने एक्चुअली, महादेव हमारे जो डायलॉग कोच है, निखिल सर ने एक्चुअली उनका एक प्ले देखा था, वहाँ से उन्होंने हुँ, हुँ, महादेव से बात करके एक वर्कशॉप्स मेरे साथ स्टार्ट की थी। महादेव खुद राजस्थान से हैं और मैंने जब फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मराठी साउंड कर रही हूँ। क्योंकि आई थिंक आप जब कुछ ट्राई करने जाते हो तो आपके दिमाग में आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है, वो हुँ, वैसे आप सबसे पहले आप उसमें चले जाते हो। हुँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे ट्रांज़िशन करूँ? अब तो मेरी हिंदी भी मराठी हो रही है। हुँ, अब मिक्सचर हो रहा था। हुँ, एट पॉइंट्स मैंने महाराज की जो गुजराती की थी, एट हुँ, सम पॉइंट मुझे वो भी ऐसे फीलिंग आ रही थी कि ओह माय गॉड! क्या मैं गुजराती साउंड कर हुँ, रही हूँ। तो एक्चुअली एट वन पॉइंट एक बहुत घेल हो चुकी थी उसमें। एंड आई रिमेंबर बाकी सारे जो एक्टर्स हुँ, हैं, उनके साथ भी वर्कशॉप्स होना स्टार्ट हुआ था, जब जो मेरे फैमिली प्ले कर हुँ, रही है, एंड उनको इमीडिएटली आ गया था। हुँ, तो रीडिंग्स में सडनली बाकी सबको आ रहा था, बट मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को डाउट कर रही थी। बट महादेव जो है, उन्होंने एक्चुअली मुझे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। हुँ, उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखने को कहे। म्यूज़िक एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी शेयर किया एक दूसरे के साथ कि क्या ये करेक्ट हुँ, म्यूज़िक है, वो करेक्ट म्यूज़िक है। बहुत सारे फोक म्यूज़िक्स हुँ, मैंने कॉन्स्टेंटली मैं सुन रही हुँ, थी। इवन मैं अगर रेडी हो रही हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली वो ही भाषा सुन रही हुँ, थी। हुँ, एंड सुनते-सुनते आई थिंक वो एक दिन ना हो गया, हुँ, आई वुड से। फर्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठी और मुझे फर्स्ट डायलॉग बोलना था सर के सामने रीडिंग पे, तभी अब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नर्वसनेस थी, क्योंकि वो आपकी इमीडिएट लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल। बट आई रियली वांटेड टू बी सो गुड एट इट दैट ऐसा नहीं कि ये डायलॉग है तो सिर्फ मैं यही डायलॉग बोल हुँ, पाऊँगी। हुँ, मुझे एटलीस्ट ये जानना था कि मैं कैसे सोच पाऊँ। हुँ, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है कि मैं राजस्थानी में सोच सकती हूँ, जी, बट एटलीस्ट मैं कुछ-कुछ शब्द एड-लिब कर सकती हूँ, जी, ताकि ऐसा ना हो कि अच्छा मैं इसी दायरे में अटक गई हूँ। जी। सो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं उस भाषा में सोचना स्टार्ट करूँ, रादर देन जस्ट कि मैं अच्छा राजस्थानी मैंने ये
मग अप कर लिया, अब मैं इतना ही बोल सकती हूँ। ये इससे मुझे आगे जाना था, बट ऑफ कोर्स महादेव हमारे साथ सेट पे भी थे और वहाँ पे भी मैंने उनका सपोर्ट लिया है। मैं भी काफ़ी ट्रैवल करा हूँ उन इलाकों में, मैं तो कह सकता हूँ लहजा आपने बिल्कुल परफेक्ट Thank you. कर लिया है। मगर लहजा मास्टर से भी बात कर लेते हैं क्योंकि आपने भी इतने लहजा अपनाए हैं अपने अनेक प्रोजेक्ट्स में। अभिषेक, तो आपके लिए इस फिल्म के लिए क्या खास तैयारी थी और ये रोल में क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा अपीलिंग था? इट्स अ नेगेटिव अवतार बट अगेन बहुत अलग है आपके लिए। जी, मतलब लहज़े की बात करें तो आई थिंक महादेव जो हमारे डायरेक्ट कोच थे, उन्होंने पहले ही दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि राजस्थानी भाषा जो है वो ऊँट की चाल जैसी है। और कहीं न कहीं बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हरियाणवी I was just gonna और say. राजस्थानी लैंग्वेज में। तो वो जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो उसने सुर दिया था, उससे आई थिंक सारी चीज़ें ईज़ी हो गई। मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ, नॉर्थ में रहा हूँ, पिताजी फौज में थे, तो अलग-अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, तो एक तरह की साउंड मुझे हमेशा अलग-अलग लोग